जय श्री राम। क्या करें क्या ना करें, आचार और विचार। कौन कौन सी वस्तुएं अपनी होनी चाहिए तो हमारे लिए शुद्ध है, और कौन कौन सी वस्तु अपनी नहीं है तो हमारे लिए अशुद्ध है। सैया, आसन, संतान, स्त्री, वस्त्र, यज्ञोपवीत और कमंडलू, ये अपनी हैं तो अपने लिए शुद्ध हैं, और अपनी नहीं है तो अपने लिए अशुद्ध है। कभी भी अशुद्ध अवस्था में शयन ना करें, भोजन ना करें, स्वाध्याय ना करें, यात्रा ना करें तथा घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए। आप अशुद्ध हैं, अपवित्र अवस्था में हैं तो ये कार्य आपको नहीं करना चाहिए। कहीं से आया हुआ मनुष्य अपने दोनों पैरों को धोए बिना शुद्ध नहीं होता है। कहीं भी आप गए हैं, मार्केट गए हैं, बाहर से आए हैं, तो आपको हाथ और पैर तो आवश्यक धुलना चाहिए। कुछ नहीं तो पैर जरूर धुलना चाहिए, पैर और हाथ तो धुलना ही चाहिए। सोने और चांदी के पात्र यदि चिकने पदार्थ, घी आदि के लेप से रहित हों तो जल से धोने से शुद्धि हो जाती है। सोने, चांदी और शंख की जल से धुलने से पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। सोने का, चांदी का या शंख है तो जल से आप धुल लें तो पवित्र हो जाएगा। पर कांसे व लोहे का पात्र राख से, तांबे का पात्र खटाई से शुद्ध होता है, और मिट्टी का पात्र पुनः पकाने पर शुद्ध होता है। पर उसमें भी कोई अपवित्र वस्तु पड़ जाए, मलमूत्र आदि, मदरा आदि, थूक, रक्त आदि पड़ जाए तो उसको त्याग ही देना चाहिए। मिट्टी का पात्र फिर कोई काम के नहीं है। नारियल, टूमी, फल निर्मित पात्रों की शुद्धि गौ के पुच्छ, गौ के बालों से हो जाती है। जो गौ के पूंछ के जो बाल हैं उससे हो जाती है। स्त्री रजोधर्म से और नदी वेग प्रवाह से शुद्ध होती है। स्त्री को रजोधर्म आ जाए और नदी में वेग आ जाए तो ये पवित्र मानी जाती है। नदी तो पवित्र ही है पर शुद्ध हो जाती है। और कुआं, बावड़ी, जलाशय किसी प्रकार से दूषित होने पर 100 घड़े जल उससे निकाल दें। कोई कुआं है, बावड़ी है या जलाशय है और उसमें कोई जीव गिर गया और उसमें मर गया, उसमें बदबू आने लग गया, और भी कोई चीज हो जाए और कोई ना हो आसपास में पानी का व्यवस्था, तो उसमें से 100 घड़े जल आप निकाल दें और उसमें फिर पंचगव्य डाल दें तो वो पवित्र हो जाता है। शंख, पत्थर, सोना, चांदी, रस्सी, कपड़ा, साग, मूल, फल, बांस से बनी हुई वस्तुएं, हीरा, मणि, मूंगा, मोती तथा मनुष्यों के शरीर की शुद्धि जल से होती है। और गाय को पहनाने में, जो गाय को जब धोने जाते हैं, लगाने जाते हैं, तो बछड़े का मुख शुद्ध माना जाता है। फल गिरने में पक्षी की चोंच लगी हो तो वो फल भी शुद्ध माना जाता है। गौएं मुख से अशुद्ध मानी जाती है और पीठ से शुद्ध। बकरे और घोड़े का मुख अकेला शुद्ध माना जाता है महाराज, और बाकी अशुद्ध माना जाता है। ब्राह्मण के चरण शुद्ध है, माता का स्तन शुद्ध है, स्त्री का मुख शुद्ध है और प्रसव काल में बछड़ा शुद्ध है। तो कौन कौन सी चीजें शुद्ध हैं और कौन कौन सी चीजें अशुद्ध हैं, बताते हैं कि आपातकालीन में शुद्धि अशुद्धि का विचार ना करें। पीछे स्वस्थ होने पर शुद्धि और अशुद्धि का विचार करें। आपातकालीन में है तो उसमें आपके लिए क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है इसका विचार ना करें। जब आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएं तो इसके बाद आप विचार करें, और उसका विचार करने के बाद अगर आप अशुद्ध हो गए हैं, और कई लोग बीमार होने पर प्याज लहसुन का सेवन कर लेते हैं, तो उनके लिए बताया है कि आपने
उस बीमारी को हटाने के लिए उस उपयोग में लिया है, उसके बाद अगर आपने ऐसा कर भी लिया है और आप शुद्ध होना चाहते हैं तो आप पंचगव्य का प्राशन करें, पंचगव्य लें, तो उससे आपकी आंतरिक और बाहरिक शुद्धि हो जाएगी। जय श्री राम।